सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज ना मेरी आंखों में सोजिश जैसे मुझे खुद को भी आड़ा लग रहा है। 4:15 बजे का टाइम हो चुका है। मैं चल पड़ी हूँ घास को, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी। 3:30 बजे हुई बंद। तो उसके बाद गौशाला साफ़ की, पशुओं को घास दिया और भैंस के लिए दाना डाल दिया तसले में। फिर नीचे छाना, फटाफट दूध निकालना। अब जा रही हूँ मैं 3 ले जा रही हूँ, 2 तरपाली और 1 रस्सी। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारा घर ना रास्ते के बीच में, वहाँ से चारों रास्ते जाते चारों तरफ को। तो लोग अपने गौशाला में घास को इधर उधर जा रहे थे, तो मैंने कैमरा बंदी कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कैमरा फेस करना, नहीं करनी चाहिए ऐसा। तो मैंने बंद कर दिया। अब पहुँच गई अपने खेत में। देखो लोड़ दिया ना, उसके बाद थोड़ा मतलब जो घास था खेत में वो थोड़ा इधर उधर हो गया। थोड़ी मक्की अब दिख रही है। मक्की लोड़ से पहले तो मक्की बिल्कुल नहीं दिखती थी, घास ही घास दिखता था। तो 2 मैं बता रही थी ना, वहाँ पर भी मैं 2 तरपालियाँ ले जा रही हूँ और 1 रस्सी ले जा रही हूँ। 3 बोझे काटने हैं मुझे अलग अलग घास के, क्योंकि सूखा घास ना थोड़ा सा ही बचा ना के बराबर, पता नहीं कब जैसे ख़त्म हो जाना। और आज ना मैंने बाहर भी नहीं बनाए, बनाऊँगी मैं चाहे दूध निकालने के बाद ही लगेगा मुझे टाइम, क्योंकि फ़ोन पर ना अब शॉर्ट लगी रहती है नए नए, तो उनको देखते 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 टाइम का बिल्कुल भी नहीं लगता पता। और जो डंगा हमने पीछे चिनाई कर रखा था ना, वो पिछले कल और आज बराबर बारिश थी, तो उसकी वजह से गिर गया। इस वाले खेत में भी हो गया बाजरा काटने को। यहाँ ना आधे खेत में बीज रखा है, पर से लेकर और यहाँ तक। इस कोने में ना मक्की वगैरह नहीं होती, और जिस कोने कोने में मक्की नहीं होती खेत के, उस कोने कोने में मैंने बाजरा बीज रखा है। इस परले वाले कोने में भी नहीं होती मक्की, तो वहाँ पे भी मैंने बाजरा बीज रखा है, क्योंकि सूखा घास नहीं तोड़ी होगी ये महंगी। और यहाँ पे देखना आपने डंगा, ये डंगा गिर गया देखो। अभी पीछे मक्की बीजने से कुछ दिन पहले इसको चीड़ रखा था। यहाँ पे मैंने ब्लॉग डाल रखा था आप लोगों के साथ। आज ना मेरी आंखों में सोजिश जैसी लग रही है, क्योंकि आज मैंने ना चावल ही खाए, रोटी नहीं खाई, चावल ही खाए। चावल कई बार ऐसा हो जाता है ना, चावल से भी हो जाता है ऐसे आंखों में सोजिश जैसी। तो चलो ये है बाजरा, और बाजरे के लिए है ये रसिया, और 1 तरपाली है खेत वाला घास काटना मैंने उसके लिए, और दूसरी तरपाली है गुम्बर के लिए। तो तीनों वो जो है ना, मुझे अभी काटते नहीं। पंकज के पापा जी आएंगे तो फिर वो ले जाएंगे 1 आधा बोझा, अगर आएंगे जल्दी से, अगर नहीं आएंगे तो एक एक करके तो मैं ले जाऊँगी। तो चलो मैं फटाफट से काट लेती हूँ। तीसरी बारी आ गया ये वाला बाजरा, ये दूसरी बारी काट रही हूँ मैं। और परले जो परे परे है ना, ये अभी काटने को, इसी को ही काटती हूँ मैं, परले वाले को ही है ना, परे जैसे काटती हूँ। तो ये बाजरा मैंने थोड़ा जल्दी बीज दिया था, जैसे कि अपने पानी है ना, पानी का यही फ़ायदा रहता है। और 3 बोझे करने पड़े। चलो तो मैं फटाफट से काट लेती हूँ। ये मुझे 8-9 मिनट का ब्लॉग बनाना है, इसमें कितना सा कवर होगा आज का ब्लॉग ना, वहीं तक करना है। इसमें सिर्फ 8-9 मिनट का, ऐसे तो मैं सोचती हूँ कि 8 मिनट का, 8 मिनट प्लस का ही होना चाहिए। तो कई बार ना 9-10 मिनट का भी हो जाता है। तो फटाफट से मैं बाजरा काट लेती हूँ पहले, और फिर ऐसे खाम खाम में काहे को वीडियो लंबी करनी। ये पूरा तो छोटे ही बड़े बड़े पूरे काटने पड़े मेरे को, छोटे पूरे सिंचना कहा। तो बाजरे के काट दिए मैंने 10 पूड़े, और फटाफट से लगा लेती हूँ गड्डी। पंकज के पापा जी का फ़ोन आया था कि आप कहाँ पे हो, तो बताया मैंने कि बाजरे के खेत में हूँ, आ जाओ आप। तो 2 बजे तो तकरीबन वो ले जाएंगे, 1 मैं ले जाऊँगी, फिर उन्होंने जाना है अपने काम से, और मुझे करना है अपना काम, क्योंकि ये घास की ढुलाई ऊपर को करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो 10 पूड़े कर दिए मैंने, और 1 तरपाली काटनी है मुझे अभी खेत में जाके। तो इसको बांध कर मैं कर दूँगी यहाँ पे ऊंचाई पे कर दूँगी इसको खड़ा, कि ताकि अपने आप उठ जाए, क्योंकि बाजरा भारी होता है, ये नहीं उठाया जाता अकेले से। तो यहाँ पे नीचे से ना है उठाने को। लो जी होगी तैयार। अब मैं चलती हूँ खेत में, दराटी कर लेती हूँ तीखी, और अभी 2 बोझे और काटने, टाइम लगना, अब लगना टाइम। बाजरा तो जल्दी से हो गया, पर खेत वाले घास में और गुम्बर काटने को थोड़ा टाइम लगता है। तो चल पड़ते हैं फटाफट से। तो बाजरे वाली गड्डी तो होगी, पर अब खेत में काटना है, गुम्बर काटना, उनको लगना थोड़ा सा टाइम, और वो करने भी मैंने कम ही है। इस वाले खेत में हमें लगानी पड़ी सुबह सुबह, जब बारिश लगी हुई थी ना, तब यहाँ पे मक्की लगानी पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत कम उग रखी थी। जो मक्की के ऊपर से ना पत्ते वगैरह तोड़ दिए, ये वाली मक्की सारी दोबारा लगानी पड़ी। ये वाली यहाँ पे जिसमें लंबे लंबे पत्ते ना वही उगी हुई है, बाकी ये पूरा यहाँ पे लगाना पड़ा, और वहाँ बीच में भी लगा रखी है। और इस वाला घास जो है ना, इसमें पतंगा पतंगी हो चुकी है, तो ये आना बाद में, कई दिनों के बाद आना है काटने को। और यहाँ से आगे मैंने काट दिया हुआ है, तब लगाई, फिर यहाँ पे मक्की बीच बीच में लगानी पड़ी।
जहाँ जहाँ एरिया था ना लगाने के लिए वहाँ वहाँ पे लगाई। और बाकी आगे जैसे अभी घास काटने को है। और इस वाले साइड को भी थोड़ा थोड़ा सा रह गया क्योंकि ये छोटा है अभी। और ये देखो मक्की में इतना बड़ा बड़ा घास हो गया है। और बीच में देख चूहे ने काट दी मक्की। अगर मैं ये वाला घास जल्दी से नहीं काटूंगी ना तो सारी मक्की चूहे ने काट देनी। तो एक तरपाली मुझे यहाँ पे काटनी पड़नी। बाजरे वाले खेत में तो जल्दी हो गया ना, और मक्की में लगना टाइम, क्योंकि मक्की भी बचानी पड़नी और घास भी काटना पड़ना। अगर काटूंगे नहीं तो चूहे लगेंगे, तो ये जो मक्की है ना ये भी खत्म कर देंगे चूहे। तो इसमें लगना मुझे थोड़ा सा टाइम। तो मैं सोचती हूँ 5:15 बजे तो मुझे घर में पहुँचना चाहिए दूध निकालने के लिए। तो चलो अब टाइम तो लगने से घास करना होगा तो टाइम तो लगेगा। खेत वाले घास की तरपाली भी ले गए, 2 बजे ले गए पंकज के पापा जी। अब तीसरा ले जाऊंगी मैं, वो काटना पड़ना मुझे पहले। टाइम ना 5:45 बजे का हो गया और इस रंग में ज़्यादा सोची सारी आड़ा जैसा लग रहा है आज। ये वाली तरपाली की मैंने, तीसरी तरपाली है ये, इसको मैं ले जाऊँगी। पंकज के पापा जी 2 बजे ले गए, एक बाजरे का और एक खेत वाला घास कुम्बर वगैरह वगैरह है कुछ मिक्स जैसे, इनको ले जाती हूँ मैं। 5:45 हो गया आज यहीं पे ही। और मैंने सोचा था कम से कम 5:15 से 5:30 बजे तक तो मैंने घर पहुँच जाना, क्योंकि ये गुम्बर निकालते निकालते ना ज़्यादा टाइम लग गया। इस तरफ की है साफ, तो यहाँ नाले में कुछ तो कबाड़ है, कुछ है, तो यहाँ से थोड़ी सफाई भी करनी पड़ी तब जाके तो ना थोड़ा टाइम लग गया। 2 बजे ठीक थे, भारी भारी नहीं थोड़ा हल्का है, इसको नहीं किया ज़्यादा भारी। तो ये हुआ भैंस के लिए घास। ममता का फ़ोन आया, अब इसको सुन लेती हूँ। चलो जी, तो भैंस का दूध निकालने के बाद मैं चल पड़ी हूँ गौशाला पे। मुझे करना है वहाँ पे टोका, आज बालने में अपनाऊँगी, क्योंकि घास काटते काटते और पशुओं का काम करते करते सनसेट होने लग गई है। और बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब सनसेट होने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट 15 मिनट बाद तक बालने बिखेरने चाहिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कोई ऐसा शुभ काम नहीं करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, ऐसा बुजुर्ग कहा करते थे पहले। इसलिए मैं सोचा आज बाल नहीं बनाऊँगी। अभी सनसेट होने वाली है, ऐसे हुई तो नहीं है पर होने वाली है। तो अभी टोका करना है। और टोका कैसे करूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे टोका करने को लगेगा टाइम, और फिर वीडियो एडिट भी करनी है, नहीं तो मुझे ना लेट हो जाती है मैं वीडियो डालने के लिए। तो पशु नहीं दिखने, यहाँ से दिख जाएंगे, पशु नहीं दिखने पर घास दिख जाना। तो कुछ मैं इसमें सूखा डालूँगी और कुछ ये पूरे ये तीनों बोझे और बीच में सूखा घास डालना है, टोका करना है, जिससे पशुओं के लिए अभी के लिए भी हो जाना घास और सुबह के लिए भी हो जाना, 2 टाइम के लिए ये हो ही जाना। क्योंकि बीच बीच में मुझे सूखा घास देना है, ज़्यादा मुझे हरा ही रखना है, क्योंकि हरा घास हो गया है बथेरा और सूखा नहीं है। बाहर ही देना घास, जब हम इन पशुओं को बाहर बांधेंगे। अभी बैठे हुए जुगाड़ी कर रहे हैं और एक टोकरा बच भी गया है। को करने से पहले सोचती हूँ कि अपने इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई रूटीन में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। अगर हमारा दिमाग खाली रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ गलत सोच या विचारधारा रहेगी। अगर अपने अपने कामों में व्यस्त रहेगी तो किसी के लिए ना तो गंदी सोच, ना इसलिए गंदी सोच और विचार से दूर रहना चाहिए। तो कर देते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। पीछे फुटबॉल का डिब्बा दिख रहा है और अब ना हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही हैं चारों तरफ, बहुत अच्छी लगती है हरी भरी पहाड़ियाँ। और मैंने भी हरी चुन्नी ओढ़ रखी है। सुबह ना मक्की लगाने गए थे खेत में, तो बारिश लगी हुई थी ऊपर से, और हल्की हल्की ठंड हो जाती है जब बारिश लगती है, तो पहाड़ों में ना हल्की हल्की ठंड हो जाती है। तो मैं इसको ले गई थी, ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, तो इसलिए इसको सुबह से निकाल रखा था और अभी भी ओढ़ ही रखा है ना। अच्छी लग रही है वैसे बरसात में, जैसे जैसे हरी भरी पहाड़ियाँ हैं वैसे ही हरी हरी चुनरी भी। एक सूट था मेरे पास ऐसा, उसकी चुन्नी ना सिर पे नहीं टिकती थी, तब लाई थी मैं इसको, और वो सूट मैंने पहन के पुराना कर दिया, चुन्नी वैसी की वैसी रहेगी। तो अच्छी लग रही है ना।